आज का वीडियो थोड़ा सा हटकर होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अमेज़ॉन के एक फ्रॉड के बारे में। जी हां, बात कर रहा हूं अमेज़ॉन की, क्योंकि आप सभी को मैं अपना समझता हूं और चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ वो आप सभी के साथ ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अमेज़ॉन से ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने पर आपके साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इस प्रोडक्ट में जो ये बॉक्स आया इसमें मुझे क्या मिला है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बॉक्स कितने रुपए का मुझे मिला था और क्या मैंने ऑर्डर किया था और क्या आया है। ये प्रोडक्ट देखो भाई, छेड़छाड़ हुई है। और ये दिखाओ भैया, साउल दिखाए, माउंट और सोइयां दिखाए, इनो दिखाए। एक मिनट को जूम करके फूल। तो ये भैया डिलीवरी लेके आए हैं। ये प्रोडक्ट एड्रेस दिखाओ। ये मेरा एड्रेस खोलो ना, अपना एजिंग वापस ले जाओ। ठीक है। अब इस बॉक्स में ये जो आप फूल मालाएं देख रहे हैं, मैंने फूल मालाएं ऑर्डर नहीं की थी। मैंने ऑर्डर किया था कैमरे का एक लेंस जो कि लगभग 62,000 रुपए के करीब था और उसकी जगह पर मुझे ये मिला। हाल में उसके प्राइस देखें तो 70,000 के करीब है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वाला लेंस मैंने मंगवाया था। अब ये सब हुआ कैसे और इतना महंगा प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से कैसे मंगा लिया और अमेज़ॉन की इस लापरवाही की वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, ये जानने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल क्या है कि हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो आसपास बाजार लगते हैं ना, वहाँ पर वो सामान नहीं मिलते जो हमें यूट्यूब स्टूडियो में चाहिए या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें चाहिए होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ये माइक ले सकते हैं, ये हमारे आसपास कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि बीकानेर में भी नहीं मिलेगा जो कि एक जिला है, शहर है, वहां पर भी नहीं मिलता। तो अब अगर हमें ऐसा कोई सामान चाहिए तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से सामान खरीदने का यही फायदा है कि जो सामान मान लीजिए मुंबई में मिल रहा है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो शुरुआत में मैं घबराता था, लोग कहते थे कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है और आपको कभी साबुन मिल जाएंगे मोबाइल के स्थान पर, कभी कुछ मिल जाएंगे। तो मुझे डर लगता था और शुरुआत मैंने 100-200 रुपए का सामान खरीद के शुरुआत की थी और धीरे धीरे मैं सामान खरीदने लगा। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से भी खरीदता था और अमेज़ॉन से भी खरीदता था। सब कुछ सही चल रहा था और फाइनली मैंने फ्लिपकार्ट से एक कैमरा खरीदा जो लगभग 50,000 के करीब था और सही तरीके से वो कैमरा आ गया। तो मुझे विश्वास हो गया कि सामान में कभी कोई हेरफेर नहीं होता। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता था कि जो हेरफेर होते हैं वो लोग खुद ही करते हैं पैसे रिफंड लेने के लिए, जब तक ये मेरे साथ नहीं हुआ था। फ्लिपकार्ट भी दूध का धुला नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा क्या क्या मैंने झेला है। लेकिन अभी बात करते हैं अमेज़ॉन की। तो अभी मुझे ये लेंस चाहिए था और मैंने चारों तरफ पता किया, यहाँ तक कि मैंने जयपुर तक पता किया, तो वहाँ पर भी ये लेंस अवेलेबल नहीं था। तो ये लेंस लेने के लिए या तो मुझे दिल्ली जाना पड़ता या फिर दूसरा ऑप्शन था मेरे पास ऑनलाइन वाला। अमेज़ॉन पर ये लेंस मिल रहा था, फ्लिपकार्ट पर ऑप्शन था नहीं। फ्लिपकार्ट पर होता तो शायद मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगाता, लेकिन अमेज़ॉन पर ये ऑप्शन था तो वहाँ से मैंने ये लेंस ऑर्डर कर दिया। किसी को नहीं बताया, लोगों दोस्तों से चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है, इतना महंगा प्रोडक्ट आप ऑनलाइन मत मंगवाओ। तो फिर भी मैंने मंगवा लिया। मैंने सोचा नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कैमरा आ गया था तो वो विश्वास था। तो लंबे टाइम तक ये प्रोडक्ट मुझे डिलीवर नहीं हुआ था और बहुत इंतज़ार करने के बाद फाइनली 2 अप्रैल को मेरे पास कॉल आता है कि आपका एक ऑनलाइन से कोरियर आया है, अमेज़ॉन का है और आपको रिसीव करना है, आप आ जाइए। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने क्या मंगवाया है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग वगैरह सही नहीं लग रही है और इसमें फूल मालाएं वगैरह दिखाई दे रही है। क्योंकि जो डिलीवरी बॉय था वो मेरी जान पहचान का था, उससे मैं सामान मंगवाता रहता हूं तो वो मुझे जानता है। तो उसने कहा था कि भैया ये सही नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला आप एक बार ले आओ, देख लेते हैं। तो उसके बाद वो लेकर आया तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, उस तरह का वो बॉक्स दिखाई दे रहा था। तो अब इस तरह का जब बॉक्स मैंने देखा तो यकीन मानो मेरा जो हाल था वो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा दिल ऐसे धक धक कर रहा था, मुझे लगा था कि ये पैसे चले गए। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि डिलीवरी बॉय ने कहा कि आप इसकी डिलीवरी मत लो, आप OTP मत दो। उसी ने कहा था, मैं तो दे देता, डिलीवरी भी ले लेता शायद उस टाइम पर। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप इसे ऐसा कैसा ही वापस ले जाओ, हम नहीं लेंगे। और वो वहां से हमने रिटर्न कर दिया, यानी कि डिलीवरी नहीं ली। अब जिस दिन ये प्रोडक्ट आया था उसके अगले कई दिनों तक मुझे रात को नींद नहीं आई थी और मैंने हर तरीका अपनाया था। रोजाना मैं 2-2 3-3 बार कस्टमर केयर को कॉल करता था। ये सिलसिला 1 महीने तक चला था। मुझे सुबह उठते टाइम यही टेंशन, पूरे दिन यही टेंशन रहती थी, क्योंकि ये जो पैसा है वो मैंने 1-1.5 साल में जोड़ा था।
कि मुझे ये लेंस लेकर आना है। कहीं देखा था, मुझे लगा कि इस लेंस से तो वीडियो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन वैसी बात है नहीं, अभी समझ में आ रहा है। तो अब कस्टमर केयर से क्लियरली कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा था। वो हर बार नए 2-3 दिन दे देते और बताते कि हम 2-3 दिनों में कार्रवाई करेंगे और आपका रिफंड का प्रोसेस हम यहाँ पर शुरू करेंगे और आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो इसी तरह का कहते। और उसके बाद तो एक टाइम में ऐसा आया कि कॉल मिलना ही बंद हो गया। तो फिर मैंने चैट वाला सिस्टम शुरू किया, उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर कई ऐसे यूट्यूबर मेरे सामने आए जो यही काम करते हैं, जिनके पैसे अटक जाते हैं उनके पैसे दिलाने का काम करते हैं। तो मैंने उनसे भी संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि आप केस करो और कोर्ट में जाओ, फलान ये बोला। तो मुझे लगा ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, घर वालों से छुप कर लेंस मंगाया था। अब उन दिनों में हमारे घर में शादी विवाह का प्रोग्राम भी था, लेकिन सच बताऊं तो मुझे 1% भी उन सब में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि 1 महीने तक लगातार मुझे यही टेंशन था। सुबह से शाम तक सोते जागते हर वक्त दिमाग में यही बात रहती थी। कोई दूसरा काम मैं कर ही नहीं पाता था, किसी को बता भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ये हुआ है। कुछ दोस्तों को बताया था, उन्होंने बोला यार हम क्या बताएं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सबको लगता था कि पैसे चले गए हैं। जिनको भी मैंने बताया था वो सब यही कहते थे कि दोबारा ध्यान रखना, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस लेने थे। अब जब कस्टमर केयर से कोई भी संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा था, तो मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा। मैंने ट्विटर पर जाकर अमेज़ॉन के जो मालिक है उनको और अमेज़ॉन इंडिया को ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे साथ इस तरह से फ्रॉड हुआ है, प्लीज़ मेरे पैसे दे दो। ज़िंदगी में मैं दोबारा कभी अमेज़ॉन से कोई सामान नहीं खरीदूंगा, प्लीज़ मेरा पैसा एक बार मुझे वापस दे दो। मेरे मेहनत की कमाई है और मेरा हाल बुरा था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर मत करो वगैरह वगैरह, हम देखते हैं। पैसा हमारा, और वो 1 महीने तक लगभग देखते ही रहे। तो उसके बाद फाइनली उनका मेल आया वापस कि हम आपका रिफ़ंड इशू कर रहे हैं और आपको ये रिफ़ंड इतने दिनों में मिलेगा। उसके 5-7 दिनों के अगले 5-7 दिनों के बाद वो रिफ़ंड मुझे मिला। लेकिन उस रिफ़ंड मिलने तक मैं इतना ज़्यादा परेशान था और मैंने इतने सारे प्रयास किए, तब जाकर वो रिफ़ंड मुझे मिला। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं ऑनलाइन काम वगैरह करता हूँ, तो इन सब से कंप्यूटर वगैरह से जुड़ा हूँ, तो थोड़ा बहुत नॉलेज भी है और मैंने अपना पूरा नॉलेज लगा दिया, हर तरीका अपनाया रिफ़ंड लेने के लिए। हालत ख़राब हो गई दोस्त। जी हाँ, तो मुझे तब जाकर समझ में आया कि ऑनलाइन महंगा प्रोडक्ट खरीदना रिस्की हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें अमेज़ॉन की गलती है, बीच में सेलर की हो सकती है या फिर बीच वालों ने कुछ कर दिया होगा, लेकिन अमेज़ॉन को इस पर ध्यान देना चाहिए था। 1 महीने की जो टेंशन है ना, वो कम नहीं होती। इतने पैसे एक साथ डूब जाएं और कोई संतोषपूर्ण जवाब ना हो तो हालत ख़राब हो जाती है दोस्त। एक तो टाइम गया, उसके बाद 1 महीने का मानसिक तनाव। अब रिफ़ंड में 1 महीने के बाद रिफ़ंड मिलने के बाद क्या सब कुछ सही हो जाता है? तो हालत ख़राब हो गई थी भैया। तो यही है, ध्यान रखिए, मेरी नज़र में ये सरासर फ्रॉड है। किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ अगर कोई अनजान है और अगर पहली बार वो कोई ऑनलाइन सामान मंगवाता है और अगर उसके साथ ऐसा हो जाता है तो भैया फिर बात छोड़ो। अगर इतने पैसे अगर किसी के डूब गए तो फिर बड़ी बात है। तो ध्यान रखो, अगर आप कोई भी सामान मंगवा रहे हो तो कोशिश करें कि जो महंगा सामान है वो ऑनलाइन आप ना खरीदें, क्योंकि फ्रॉड हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, जैसा मेरे साथ हुआ। बाकी हो सकता है अमेज़ॉन की नज़रों में ये फ्रॉड ना हो, क्योंकि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा कोई लिखा हो कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।